बच्चों, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें कार्बन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम कार्बन 96 कंपाउंड की सब टॉपिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आते हैं और बहुत सारी बार ये देखा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अब इस वीडियो को आप अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, बिना विलंब किए हम इस चैनल पर चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन आपको क्लास 10th के हिसाब से कुछ सेलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप को ही पढ़ना है। अब आप ये पूछेंगे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, क्या ये अलग नेम है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो बच्चों, सच में फंक्शनल ग्रुप एक अलग तरीके का ग्रुप है। ये जब भी किसी एटम या किसी कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एक अलग स्पेसिफिकेशन बताने लगता है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस किस तरह का कार्बन कंपाउंड्स इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे कि आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पढ़ना है अल्कोहल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोजन। सिर्फ इतना ही आपको क्लास 10 के हिसाब से पढ़ना है और बाकी जितने भी आपके ईथर और अलग सी चीजें आती हैं वो आप क्लास 11th में जब आप पीसीएम लेंगे तो उसमें आप अच्छे से डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है? फंक्शनल ग्रुप। पिछले साल भी इससे विगत वर्षों में भी आप देखेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं या तो डेफिनेशन के फॉर्म में, या तो एग्जाम्पल के फॉर्म में, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में चीजें पूछ लेते हैं कि एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला नेम क्या होता है, कीटोन का डेरिवेटिव क्या होता है। इस तरह की चीजों तो आपको एटलीस्ट अपने छोटे छोटे मार्क्स को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखने के लिए आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है आप इसके बारे में लिखें, इसके डेफिनेशंस को लिखें। अगर परीक्षा में आपके इस डेफिनेशन को पूछेंगे तो आप हूबहू अगर इसको कॉपी करते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा, उसको फिर मैं अपने भाषा में आपको समझाऊंगी भी। सो लेट्स बिगिन दैट and we are starting here with the formula and definition of this one. A functional group is an atom or a group of atom. A functional group is an atom or a group of atoms bonded together. What is the other form of this one? Bonded. You will please note it down. A functional group is an atom or a group of atom bonded together with a carbon, bonded to a carbon atom. That means whether it will be the particular element or it is a group of atom, but anyhow they are going to combine together with the carbon atoms. Clear, no? And combining together, their properties and their behaviors are changed, and anyhow they are going to form another group, and such groups are called your functional groups. Clear? So mark the next point of this one. They are going to combine in the form of chain or ring structures. You can write they are going to combine in the form of chain or ring of an organic compounds and showing the same characteristics. That means if the carbon atom is different, but the group which we are going to add, the functional group which we are going to add in that, if they are going to combine and the number of carbon atom is different, then anyhow the names of that element is different, but they are having the little bit resemblance properties with each other. Understood, no? So this is just the definition of this one, characteristic properties of the, showing the same characteristics properties
of their own. Children, most of the time when we are moving to the next topic or next subtopics, we are discussing the previous one also. That means this we are not going to learn directly. Before that, you have to see the previous video to check whether what are the things you are going to learn. You are going to learn about saturated and unsaturated carbon, alkane, alkene, alkynes, as well as the classification and nature of carbon atom, what type of nature the carbon source. These all things we have read in our previous video. ठीक है, तो प्रीवियस जैसा कि आप हर बार रेफरेंस देते जाएंगे तो आप प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज को देखेंगे और उसमें ये भी आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने माइंड मैप के थ्रू उन हर चीजों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स और ब्रीफ मेथड से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका ये डेफिनेशन हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम। किससे बॉन्डेड होंगे? वो कार्बन एटम से बॉन्डेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ चेन और रिंग। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर आप नहीं देखें तो आप पीछे जाके आप प्रीवियस वीडियो में देखा गया कि हमारे जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो फॉर्म में थे। एक हमारा एलिसाइक्लिक था और दूसरा हमारा साइक्लिक था। ठीक है, तो वही यहाँ चेन और रिंग की बात कर रहा है। जब चेन की बात करेंगे तो हमारे तीन टाइप के थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल, दैट इज योर बॉन्ड। एंड नेक्स्ट इज योर talking about ring as what? Your cyclic compounds, that will be either it will be alicyclic or aromatic or it will be heterocyclic, homocyclic, whatever we are talking about. So अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, आप पिछले वीडियो में जाइए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। So of an organic compounds and showing the same characteristic properties of their own. This is just the definitions. Clear, no? Now move to the next point of yours. Please note it down. Please note it down, and then we are moving to the next point where we are going to learn about their properties as well as you can see their groups and how they are going to react or how they are going to combine with carbon atom. Clear, no? So in a short form, you have to learn functional group in carbon compounds. Clear, no? This definition I have written. Now write the next one. That will be your functional group in carbon compounds. Please note it down, the next heading. And children, again and again, please recall that what are the natures of carbon. So again recall with me, the natures of carbon is what? Carbon shows the tetravalency, carbon shows the catenation, as well as carbon shows the isomerism behavior. These all are just the what? Properties of carbon atom. Okay, so your next heading is what? I am going to erase this functional group as well. Functional group of which compound? Or carbon compound. So mark your next heading and that will be your functional group in carbon compounds. Clear? In this, we are going to tally everything by combining together with carbon atom functional groups in carbon compound. Carbon compound. ठीक है, ये वो टॉपिक है या ये वो चैप्टर है जहां से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। और अगर आप अपने बेस पॉइंट को ही कमजोर मान लेंगे तो ये बहुत कठिन होगा कि आप आगे जब आप पीसीएम या पीसीबी लेंगे तो आप केमिस्ट्री आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको बेस ही नहीं पता होगा तो इसलिए बच्चों हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उस पॉइंट पे आप अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस तरह की भी क्वेरी अगर आपके पास है, आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप अपने चीज़ों को, अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। हम आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी डाउट हो रहा है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। क्लियर? सो योर नेम इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे आप इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, पहला आप लिखेंगे फंक्शन और फंक्शंस इन ग्रुप और यू विल राइट फंक्शनल ग्रुप। योर फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहला हेडिंग आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। आपके फंक्शनल ग्रुप कितने तरीके के होते हैं? अगला आपका होगा फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आपको लगेगा मैम क्या सब फॉर्मूला भी होता है क्या केमिस्ट्री में? फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाँ बच्चों फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला के साथ उसका एक डेरिवेटिव और एग्जांपल्स भी होता है जो कि आपको समझना है। ठीक है,
जब आप फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे तो इनका एक अलग नाम होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इसको ध्यान से देखें, हम यहाँ पे 3 चीजों को पढ़ेंगे। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलाज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, पहला हम लोग जो ग्रुप पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो। क्या पढ़ेंगे, हेलो। आप कहोगे वो माय गॉड, आज तक हेलो मैंने HELLO पढ़ा था, मैम ने आज हेलो HALO पढ़ा रही, ये क्या है। हेलो, हेलो स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री स्टैंड चिल्ड्रन, it stands for halogen family or halogen group. And what does it consist with it? It consists your chlorine, bromine, etc. And what are the formula for functional group? Formulas which we are having for, in that you can write that formulas you can use in your this functional group, and here you can go with the long form like functional group. Halo forms are your chloro and bromo. Clear? And what type of formulas you are going to put for this? Short formulas which you are going to put for this is your, in short it can be written as chlorine as well as bromine. To get my point? And here you are going to write what type of compound, and they are called it as your haloalkenes. ठीक है, अब जब भी शॉर्ट ग्रुप आएगा तो आप उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये सारी प्रक्रिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला आपने ये ग्रुप देखा, हेलो ग्रुप को क्या क्या लिख सकते हैं, क्लोरो या ब्रोमो, उसका फंक्शनल ग्रुप Cl या Br होता है और इसको लिख सकते हैं हेलोएल्केन। दूसरा आपने देखा, दूसरे ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल एल्कोहल ग्रुप OH, और यहां पे आप उसको क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल इज कॉल्ड एज योर एल्कोहल्स। Clear? Understood? So first is your halo group or haloalkene, second is your hydroxyl, that is called your OH group, third is your aldehyde. कौन सा functional group है third आपका, aldehyde, and it can be written as what, CHO, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। यहाँ से आप इसको एक अलग, बिकॉज कार्बन कंटेन्स हाउ मेनी कंपाउंड्स इन इट, इट कंटेन्स 4 valence cell, so 2 3 4। clear? What you are going to give the name for this one, and the name you are going to give for aldehyde or what, here it will be aldehyde and here you are going to be aldehydes. Aldehydes, will it be okay for you to understand that same aldehydes? अगला ग्रुप जिसके बारे में आप पढ़ेंगे वो कौन सा है, कीटोन। ये क्लास 10th के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ आपको कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप उसको ब्रैकेट में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद करने में भी आसानी होगी। CO, कार्बन जब किसके साथ जुड़ा होगा तो हमारा कीटोन ग्रुप बनाएगा, जब कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, तो हमारा कौन सा बॉन्ड, कौन सा ग्रुप बनाएगा, कीटोन। या फिर इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। Clear? Understood? So these all are your group which you are going to talk about. Clear, no? And last of yours is your carboxyl. Last group of yours is what? Carboxyl. And it can be written as what? It can be called it as your COOH, or it can be written as C double bond OH. Here it will be your carbon compound. Again, children, you have confusion. I will let you know. I'll explain in brief about it so that you just avoid your confusion while dealing with this problem chapter. So please have look on this one, and it can be written as your what? It can be written as carboxyl group can be written in
Organic compound is what? That will be your carboxylic acid. What is? Carboxylic acids. Clear? Understood? Now I will go with the next one. So, जो आपको क्लास 10 के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है वो कौन कौन से थे? वो आपके थे हेलो। हेलो में कौन कौन से ग्रुप आएंगे आपको? हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन में आपके कोई भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बेसिकली वी आर कंसीडरिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन दिस वन। नेक्स्ट वी आर कंसीडरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ये नाम अगर आपको कहीं भी दिख गया तो आप समझ जाओगे कि इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या मिक्सचर हो सकता है, नहीं पता, लेकिन उस कंपाउंड में OH जरूर होगा। ठीक है, OH किसके नाम से रिप्रेजेंट करता है? एल्कोहल्स। ठीक है, अगला कंपाउंड हमने देखा था कि उसका नाम क्या था? एल्डिहाइड। किसी भी कंपाउंड को अगर आप पढ़ रहे हैं, बड़ा से बड़ा कंपाउंड हो, उसमें अगर CHO ग्रुप होगा, क्या होगा? यहाँ आपने देखा OH ग्रुप था, यहाँ आपने क्या देखा? CHO। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, तो वो कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड्स। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। आगे कौन सा ग्रुप है हमारा? कीटोन। कीटोन में आपने देखा कि कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ जहां ऑक्सीजन लगा होगा CO, ठीक है, वहां कोई हाइड्रोजन का कंसेप्ट नहीं है, वो कौन सा ग्रुप है? कीटोन्स। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? कार्बन के साथ कौन कौन होगा? यहाँ कार्बन के साथ जब एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा तो वो हमारा होगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और जब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो वो कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, हम आपको इसकी रिएक्टिविटी भी देंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, किसका रिएक्शन जल्दी होता है। समझ में आ रहा है? आपकी क्लास 10 के हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, और जो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं हर साल, वो आपका हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन का रिपीटिशन कीटोन्स, एल्डिहाइड और अल्कोहल में ही होता है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो रिपीटिशन इन तीनों में और ज्यादा हो, एल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आ रहा है? तो अब आपका कुछ माइंड मैप तैयार हुआ कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही क्या होता है। बेसिकली हमको 5 तरह का फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है जनरली: हेलोल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? नाउ प्लीज क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. Please click a screenshot of this one. Clear? In next topic, we are going to learn about the naming of functional group. तो बच्चों अगर आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले तो हम इसको और अगले जो पढ़ाने जा रही हूँ उसको भी टैली करेंगे। ठीक है? नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब तक तो आपने ये देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, अब आप देखेंगे कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है? ओके, so I'm going with it. Now I will keep these formulas for functional group as same. Here, when we are going to name that functional group, we have two terms here. In English also, I have read about suffix and prefix. Suffix is what? The numbers which we are coming or adding in last of any number, that will be your suffix. Prefix, pre मतलब पहले। फंक्शनल ग्रुप को अब तक तो ये जान पाए कि ये होता क्या है, अब आप जानोगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे। कहीं भी अगर OH दे दिया, मान लो CH3COOH दे दिया, तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? तो आप इसको क्या पढ़ोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने देखा कि उसमें बहुत अलग अलग नाम है, कार्बो, ऑक्सिलिक, फिर एसिड भी लगा दिया। सो चिल्ड्रन, इन दिस how we are going to learn how we are going to name the functional group. Will it be okay to understand for you? So please mark your heading. Yeah, this I will keep it as common because here I am going to give you the suffix for this one and other side I will give the prefix for that same. Understood, no? So please mark your heading. Naming of, yeah. What is the heading? Naming of functional group. Generally, and now it should be on the tip of your tongue, like what? Hello, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic. Clear? So we are generally going to name it out what type of thing. While we are dealing with the naming of this one, we are going to learn about the
prefix and suffix two terms from here, children. So please mark it. First we are going to write the prefix for this one. Please note it down. Here you are going to write basically, generally it is given prefix and suffix together, but to make you more clear about it, I am going to write this as in before so that you can understand that this number should always be written in fra or before of any compounds. And here we are going to mention about suffix name. Clear, no? Understood? Will it be okay? Okay, fine. So now first we are dealing with chlorine. What is prefix for chlorine? Yeah, it is prefix for chlorine is, or you can write here we are having, sometimes it is represented with substitute. कहीं कहीं आप देखेंगे क्लोरीन में कंपाउंड में X लगा देगा. X का मतलब आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा कंपाउंड है, हैलोजन है. क्लियर? इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है, और सफिक्स का नाम क्या होता है, हेलो. इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं होता. आप इसको नोट करेंगे और जब मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी तब आप नोटिस करेंगे ओके इसका नेम हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है. अगला हमारा कौन सा ग्रुप है, OH. OH का सफिक्स हमारा क्या होता है, OH का सफिक्स हमारा होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, हाइड्रोक्सी. क्या होता है, हाइड्रोक्सी. और आपको पढ़ना होगा कि अल्कोहल, लास्ट में क्या लगेगा उस कंपाउंड के, उस कंपाउंड के लास्ट में लगेगा ऑल. क्लियर? जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया C2H5OH, C2H5, तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि C2 होगा तो क्या बोलेंगे. मुझे लगता है कि अगर आपके पास इसकी नॉलेज होगी तो आप C1 का मतलब एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये तो पढ़ा होगा आपने. ये सारे हमारे सफिक्स हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उस हिसाब से उसकी नेमिंग करते हैं. लास्ट में OH है तो हमने क्या पढ़ते हैं, C2H5OH, एथेनॉल. तीसरा हमारा CHO. CHO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, CHO ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्डोल, और यू कैन राइट एल्डो. What you are going to write for this one, aldo or aldol. And last we are going to add as in what, as in suffix. It's very similar, children. Al. Here we are adding OL, alcohol. Here we are adding like ethanol, al. Al is used for aldehyde. Ol is used for which functional group, ketone, sorry, hydroxyl. Now next is your CO. CO is used for your keto. इसका सफिक्स क्या होगा, कीटो. अब ये बताओ कि इसका प्रीफिक्स कीटो होगा तो इसका सफिक्स क्या हो सकता है, कीटोन, ओन, ONE. इसका सफिक्स होगा हमारा ONE. क्लियर? अंडरस्टूड? तो इन सबको पढ़ने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉमेनक्लेचर करना है. समझ में आ रहा है? नॉमेनक्लेचर का मतलब इनकी नेमिंग देना हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम बारी बारी से इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं. ठीक है बच्चों? अगला आप क्या पढ़ेंगे, COOH. COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक. व्हाट इज कार्बोक्सिक, या और यू कैन राइट कार्बोक्सिल, और शॉर्ट फॉर्म यू विल राइट कार्बोक्सी. और वहां पे हम क्या लिखेंगे, लास्ट में उसमें क्या सफिक्स ऐड होता है, ओइक. क्या ऐड होता है, ओइक. तो हेलो होगा तो हमारा सफिक्स लास्ट में कुछ नहीं लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमारा जहां पे भी X होगा आप समझ जाएंगे कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन और हेलोजन ग्रुप है. हाइड्रोक्सिल अगर कहीं भी लगा हो सफिक्स में तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है. और प्रीफिक्स में क्या, सफिक्स में क्या लगेगा, OL. आपके प्रीफिक्स में अगर एल्डोल लगा हुआ है, एल्डो लगा हुआ है तो कौन सा ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा. और लास्ट में क्या लगेगा, अल, एल्डिहाइड ग्रुप होगा. अगर हमारा फॉर्मूला CO दिया हुआ है तो हमारा प्रीफिक्स क्या होगा, कीटो, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओन. अंडरस्टूड? एंड लास्ट इफ यू आर हैविंग कार्बोक्सी, दैट मींस दिस विल बी योर COOH.
as in formula, and which terms as in suffix you are going to use here, you are going to use oik acid. Children, moving toward the next part of yours, these purpose which we have discussed it now is for only the beginning of your topic nomenclature, and I told nomenclature is what? Most of the compound are having their different derivatives. Understood, no? So if we are going to call different derivatives with different names, then it's very, very difficult for us to identify the exact name of that particular compound. Understood? So to give a proper name or to give the exact name of any compound, we are going to learn the term nomenclature, which is used for naming of organic compounds. And this name what we are going to give for any particular compound is valid not only for your place or for you it is same, it is same across the globe. And based on this, we have one committee, you can say, or you can see we have one group, IUPAC, as per IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemists. They are going to decide the name of different elements, or as well as they are going to decide the name of different compound too. And that same name, everybody is going to follow. That does not differ by region or by person, or you can say by country or by state. That is valid across it. It is resemblance to that. Sure. So please take a note of this one. Shortly you have to revise these things. Based on this one, last topic of ours which we are dealing with, and that will be your homologous series. What is homologous series? Please note it down. Clear, no? So I am going to erase. After that you will write about homologous series. ये last point है जिसमें आपको nomenclature जहाँ से हम start करेंगे. ये सारे हमारे base points हैं. You can say with this only we are going to begin our main topic. So homologous series is what? एक compound दूसरे compound से एक particular, अगर वो same group का है, मान लो अगर हम aldehyde compounds की बात कर रहे हैं या फिर हम carboxylic group के compounds की बात कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से आपस में अलग कैसे होंगे? क्योंकि सेम ग्रुप के हैं तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम होगी, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन वो एक दूसरे से अलग कैसे होंगे? वो एक दूसरे से एक 14 नंबर ऑफ कार्बन से अलग होंगे. कितने नंबर ऑफ कार्बन से अलग होंगे? 14 नंबर ऑफ कार्बन. तो हमारा टॉपिक क्या है? होमोलोगस सीरीज. इससे पहले होमोलोगस सीरीज के पास आप डेफिनेशन लिख लीजिए. हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको नोमेनक्लेचर कराएंगे. जितने भी पिछले विगत वर्षों में आपके परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो आप लास्ट डेफिनेशन, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है. कभी ना कभी आप देखे होंगे कि ये भी डेफिनेशन पूछ ही लेता है कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज. तो बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, हाँ, हेडिंग डालिए और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिए. डेफिनेशन है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट इज द डेफिनेशन? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स, ठीक है, a series of organic compound contains same characteristics, contains same what? Characteristics, same or a particular characteristics